नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं SP24/7। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश के पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के सभी विभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि मंत्री के सभी विभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पशुओं के नाम पर पैसा हजम किया गया। गोविंद सागर झील में मछली की पैदावार कम रह गई है, क्योंकि अब चुनाव के लिए महज 3 महीने का समय शेष बचा है। इसलिए मंत्री वीरेंद्र कंवर जल्द ही उनके आरोपों पर स्पष्टीकरण दें। रामलाल ठाकुर ने प्रतिगृह में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कोठीपुरा में पशुपालन विभाग का एक फार्म था और यह फार्म पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार के समय का था। एम्स के लिए जमीन का चयन होने के बाद इस फार्म को रघुनाथपुरा में शिफ्ट करने की गुजारिश की गई, लेकिन विधानसभा में मसला उठाने के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया और मंत्री ने अपने हलके में यह फार्म शिफ्ट कर दिया। रघुनाथपुरा में शिफ्टिंग को लेकर हवाला दिया गया कि वहां पर गत्ता फैक्ट्री के नाम से जमीन नहीं है, इसलिए उसे वहां पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। जिला परिषद काडर के कर्मचारी अपने हक को लेकर आंदोलन करते रहे और मंत्री शिमला की हवा लेते रहे। उन्होंने कहा कि इस काडर के कर्मियों का मसला जब वित्त विभाग के पास पहुंचा तो उसका तर्क दिया गया कि वे सरकार के कर्मचारी नहीं है। इसके चलते इस काडर के कर्मियों को सैलरी तक के लाले पड़ गए। मंत्री ने पिक एंड चूज की नीति अपनाई है, जिसके चलते इन कर्मियों का गला घोंटने का काम हुआ है। बताएं कि ये आपने अपने चेतों के अलावा और कहां पे ये सेंटर आपने दिए, और ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा घोटाला जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का हुआ है। लोग लालू प्रसाद याद करते हैं। मैं कहूंगा ये हिमाचल प्रदेश का लालू से भी बड़ा लालू प्रसाद है। ये मैं कहूंगा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट में किस प्रकार से घपले हुए हैं। इनके पास जो है वो फिशरी डिपार्टमेंट है। 39 हमारी जो है यहाँ पे सोसाइटियां हैं जो काम कर रही है उसके अधीन। 3-4 जो है वो कुटलैंड की भी है। आज कारण क्या है कि जो गोविंद सागर क्योंकि पहली रिजर्वायर थी ये हिमाचल प्रदेश में, और ये मैं कहूँगा उत्तरी भारत में अपना इसका एक स्थान था। तो आज कारण क्या है कि पिछले साल जो फिशरी का जो प्रोडक्शन यहाँ पे हुई वो 10-12% तक चली गई नीचे, बाकी मछलियां और साफ हो गई। आप ये बताएं कि आप कितने बीज आपने वहां पर फिंगलिंग्स डाली, उनको जो है ना सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, और आज जो है वो मछुआरों से जो है ना क्यों उनका गला घोटा गया। अब अंततः आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब हम उन मछुआरों के लिए क्लोज सीजन के लिए जो है वो पैसा देंगे, वो आप नहीं दे रहे हैं। ये पुरानी स्कीम है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार की ओर से हर वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियां चलाई गई हैं, जिनका आम लोगों को लाभ मिल रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद गांव की तस्वीर बदली है। धरातल पर आम लोगों के लिए विकास हुआ है। मनरेगा पर जहां 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च होती थी, वहीं अब यह आंकड़ा 1150 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं लोकप्रिय हुई है। ग्रामीण स्तर पर आधारभूत ढांचा विकसित किया गया है। 4.5 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश पूरे देश का एक मॉडल बना है। प्राकृतिक खेती इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी सराहना की है। 1,71,000 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। कई किसानों ने जहरीली खेती छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी वे आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो माननीय जयराम ठाकुर जी ने ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज, पशुपालन, ये मत्स्य पालन, एक बड़ी जिम्मेदारी जो गांव से जुड़ी थी, गरीब से जुड़ी थी, ये मुझे व्यक्ति को सौंपी गई। और मैंने देखा था कि गांव के अंदर जो थे वो बहुत सारे ऐसा खर्च होता है, लेकिन जो हम देखते थे कि गांव के अंदर जो हमारी मूलभूत हमारी आवश्यकताएं रहती है, गांव के अंदर अच्छा संपर्क मार्ग बनना चाहिए,
गांव के अंदर गली अच्छी बननी चाहिए, गांव के अंदर जो है वो मोक्ष धाम होना चाहिए, गांव के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए। लेकिन फंड्स बहुत ज्यादा थे, बहुत सारे अनस्पेंड रहते थे। हमने मनरेगा में ही 250-300 करोड़ रुपया 2017-18 में खर्च हुआ। लेकिन आज हमारी इस सरकार में ये जो फंड्स हैं ये 1150 करोड़ तक जाओ पहुंचे मनरेगा में। हम बीटीओ के अंदर 438 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। हम प्लानिंग और बीकेबीएनवाई एमपी लेड, अगर हम ये सारा फंड्स अगर देखें तो 2000 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जो हैं वो हमने इन हर प्रतिवर्ष जो है वो हम खर्च कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिन लोगों ने प्रदेश को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है उनके बारे में युवाओं के साथ ही अन्य लोगों को भी जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बिलासपुर में कहा कि सरकार ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। सरकार ने इन कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने यह तय किया है कि अब इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास व प्रदेश की गाथा लिखने वाले लोगों के बारे में जागरूक किया जाएगा। खासकर युवाओं को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इन कार्यक्रमों में आगामी 25 वर्षों में हिमाचल को कहां तक ले जाना है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में रैली होगी जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं मंडी जिला में भी बीती रात हुई भारी बारिश के चलते सड़क यातायात और विद्युत लाइनें प्रभावित हुई, जिसके चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की ओर से लोगों को बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों की ओर न जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं मंडी जिला में भी बीती रात हुई बारिश के चलते सड़क यातायात और विद्युत लाइनें प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एडीसी मंडी जतिन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात हुई बारिश के चलते जिला में सड़क यातायात और विद्युत लाइनें प्रभावित हुई हैं, जिन्हें आपदा प्रबंधन की टीमों के द्वारा बहाल किया जा चुका है। सरकाघाट, धर्मपुर और जोगिंदरनगर में गौशालाएं और कुछ घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। प्रशासन की टीमों के द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बारिश और संभावित भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों की ओर न जाएं और नदी नालों की ओर जाने से बचें। हमारे मंडी ज़िला में पिछले कल से हो रही बारिश से तकरीबन 80 जो है हमारी रोड्स ब्लॉक हुई थी, जिसमें से 79 रोड्स ऑलरेडी खुल चुकी हैं और जो एक रोड है वो भी अभी अगले 1-2 घंटे में खुल जाएंगी। इसके अलावा हमारी तकरीबन 60 जो है बिजली की लाइनें डिसरप्ट हुई थी और उनको भी खोलने का कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है और जल्दी उनको भी खोल दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे सरकाघाट, धर्मपुर और जोगिंदरनगर एरिया में कुछ काउशेड और घरों में कुछ पार्शियल डैमेज हुआ है, जिसको हमारी फील्ड जो अथॉरिटी है हमारे एसडीएम्स के संज्ञान में आ चुकी है और इनमें जल्द जो भी हमारा कार्रवाई है उसको किया जाएगा। इसके अलावा मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि हमारे जैसे मंडी ज़िला में मौसम की जो हमें रिपोर्ट मिली है, आगे आने वाले टाइम में मौसम ख़राब रहेगा, तो प्लीज़ नदी नाले और खड्डों के पास ना जाएं और उन रोड्स को भी ना यूज़ करें जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है। हमारे यहाँ मंडी ज़िला में पुलगराट के पास भी अंदेशा लगाया गया है कि थोड़ा लैंडस्लाइड होने का खतरा है। तो मेरी सभी से ये अपील रहेगी कि प्लीज़ घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और जहाँ पे बारिश से लैंडस्लाइड होने के खतरे हैं उन जगहों को अवॉइड करें और जो हमारी जैसे ब्यास नदी है उसके आसपास और जैसे कुछ नाली नदी जहाँ पे ज़्यादा पानी का बहाव है उनके पास ना जाएं। धन्यवाद।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution, Nashok, Mandi, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech Civil Electrical Computer Science Engineering, Diploma Civil Electrical Engineering, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, A&M, GNM, BSc, Post Basic BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Fitter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLEd, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission